Morning everyone, welcome back to my online science class. I was explaining you chapter number 2 which is components of food. इसमें मैंने आपको obesity तक सारे टॉपिक्स कवर करा दिए थे. Now our next topic, deficiency diseases. Our body requires a balanced diet to stay healthy. हमारी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए. बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएं. एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कॉजेज टॉक्सिसिटी एंड इट्स शॉर्टेज कॉजेज डेफिशिएंसी. कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जैसे कि प्रोटीन है या विटामिन है, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी मीन्स जहरीलापन फैल जाता है, और अगर इसकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी, तो उससे हमारी बॉडी में कमी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट की. Malnutrition is the condition that develops when the body does not get the right amount of nutrients in their diet. Malnutrition वो कंडीशन है, ये तब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी को सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. अंडर न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द फूड इनटेक इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. अंडर न्यूट्रिशन ये तब होता है जब हमारी बॉडी को जितने खाने की ज़रूरत होती है हम उतना नहीं ले रहे हैं. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट कॉजेज डिजीजेज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज. कमी एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, हमारी डाइट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी, इससे कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज. दीज डिजीजेज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और ये डिजीजेज एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर नहीं होते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की कमी. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द फूड. कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी फूड में. लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमारी बॉडी में एनर्जी कमी और स्टेमिना की कमी हो जाती है. ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम. और ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेने से हमारी बॉडी में ओबेसिटी मीन्स मोटापा हो जाता है और हमारा ब्रीथिंग सिस्टम खराब हो जाता है, वो सही से वर्क नहीं करता है. डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स. फैट्स की कमी. आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट. हमारी बॉडी को थोड़ी अमाउंट में फैट चाहिए होता है. डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स कॉजेज रफ स्किन, थिन बॉडी एंड वीक आईसाइट. फैट्स की कमी से स्किन रफ हो जाती है, बॉडी थिन हो जाती है, पतली, और वीक आईसाइट हो जाती है. एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट्स मेक्स लिवर इनएक्टिव एंड मेक्स यू ओबीस. और फैट्स की एक्सेसिवनेस से लीवर इनएक्टिव हो जाता है और हम मोटे हो जाते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन की कमी. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू पीईएम, प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन. ये इसकी फुल फॉर्म है. मीन्स प्रोटीन की कमी से हमारी डाइट में कुछ डिजीज हो जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं प्रोटीन की कमी से. क्वाशिरकोर एंड मेरेस्मस आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज रिलेटेड विद प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन. क्वाशिरकोर और मेरेस्मस दो टाइप के डिजीज हैं जो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन से रिलेटेड. क्वाशिरकोर. दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू हैव अ प्रोटीन डेफिशिएंसी. जब बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में तब ये कंडीशन होती है. द डिजीज मेनली अकर इन चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज. और ये डिजीज 5 साल से कम बच्चों में होती है, कम एज के बच्चों में. द चाइल्ड दैट सफर फ्रॉम क्वाशिरकोर शोज द फॉलोइंग सिम्टम. और वो बच्चा जिसको क्वाशिरकोर होता है उसमें ये सब सिम्टम्स नजर आते हैं. डार्क एंड स्केली स्किन, मतलब डार्क स्किन हो जाती है, परतदार स्किन हो जाती है. प्रोट्रूडिंग बैली, पेट निकला हुआ हो जाता है. लेग्स स्वेल ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी जमा होने से जो लेग्स होती हैं वो स्वेलिंग आ जाती है उन पर. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है. मेंटल वीकनेस, और मेंटल वीकनेस भी हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाता है. क्वाशिरकोर डिजीज कैन बी करेक्टेड बाय गिविंग अ प्रोटीन रिच डाइट टू द चाइल्ड. और इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं एक बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट खिलाकर, मतलब प्रोटीन रिच फूड देकर. मेरेस्मस. इट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय सेवर डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. ये जो कमी होती है हमारे फूड में, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की बहुत ज़्यादा कमी से होती है. मेरेस्मस इज़ अ सीरियस डिजीज विच अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज. ये भी एक बहुत सीरियस डिजीज है और ये 5 साल के कम एज के बच्चों में ही होता है. अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरेस्मस शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स. अब एक बच्चा जिसको मेरेस्मस है उसमें ये सब सिम्टम्स नजर आते हैं. लीन एंड थिन बॉडी विथ सनकन आइज. पतली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, दुबली पतली बॉडी हो जाती है और आंखें ऐसी हो जाती हैं अंदर धसी हुई. वीक मसल्स, कमज़ोर मसल्स होती हैं. पुअर मेंटल ग्रोथ, और जो दिमाग होता है वो भी बहुत हल्के हल्के उसकी ग्रोथ होती है, कम बढ़ता है इसका दिमाग भी. अ कंप्लीट बैलेंस डाइट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेरेस्मस. और वो बच्चा जिसको मेरेस्मस है उसको पूरी कंप्लीट डाइट, बैलेंस डाइट देनी चाहिए, इससे उसको ठीक किया जा सकता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स.
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ऑल्सो कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेज। विटामिन की कमी से भी हमें डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इंपॉर्टेंट विटामिन, देयर सोर्सेज, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड सिम्टम्स। अब ये एक टेबल आपको शो की गई है, इसमें विटामिन के सोर्सेज, विटामिन, उनके फंक्शंस, उनसे कमी के बीमारियाँ, उनकी कमी से बीमारियाँ, उनके सिम्टम्स दे रखे हैं। देखिए, विटामिन ए, इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट्स एंड फिश। फंक्शन क्या है इसका? विटामिन ए का कीप्स आइज, एयर एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखें, बाल और स्किन को हेल्दी रखता है। इसकी कमी से बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सिम्टम्स हैं ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन, सही से नहीं दिख पाता है। विटामिन B1, इसके सोर्सेज हैं एग्स, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। इसका जो फंक्शन है वो है एड्स इन डाइजेशन में हेल्प करता है और मेंटेन्स नर्वस सिस्टम को बनाए रखता है। इसकी कमी से बीमारी होती है बेरी। और इसके जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे वो हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज। नर्व्स सूज जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती हैं और हार्ट एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। विटामिन B2, इसके सोर्सेज हैं एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका फंक्शन है कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी, इससे हो जाती है बीमारी स्किन डिसऑर्डर्स। और इसके जो सिम्टम्स हैं इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स मीन्स आंतों की बीमारियाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। विटामिन B12, इसका सोर्सेज है मीट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से हो जाते हैं एनीमिया। और इसके सिम्टम्स है पेल स्किन, येलो स्किन हो जाती है पीली सी, लैक ऑफ स्टेमिना की कमी एंड एपेटाइट यानी भूख भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, ज़्यादातर हमें हेडेक्स रहने लगता है। विटामिन C, इसके सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फल लाइक लाइम, ऑरेंज, लेमन, टमेटोज एंड स्प्राउट्स। इसके फंक्शन है हेल्प्स टू रेसिस्ट इन्फेक्शंस, कीप टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, इन्फेक्शन रोकने में हेल्प करता है, हमारे टीथ, गम और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। इससे बीमारी हो जाती है स्कर्वी। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं लूजनिंग ऑफ टीथ, लूज हो जाते हैं टीथ, स्पंजी और ब्लीडिंग गम्स से खून निकलता है और बीमारी होने की जो सस्पेक्टिविटी होती है वो संभावना बढ़ जाती है और हमारे घाव भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, वीकनेस आ जाती है और हमारे हाथ पैर, लिम्स मीन्स हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। विटामिन D, सोर्सेज हैं इसके मिल्क, फिश, एग्स एंड सनलाइट। ये हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ में, हमारी बोन्स, बच्चों की जो बोन्स है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इससे बीमारी हो जाती है रिकेट्स। और ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो है वीक बोन्स, कमजोर बोन्स हो जाती हैं, जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज लाइक बोलैक्स एंड पिजन चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन मीन्स यानी कि बोन्स वगैरह का शेप बिगड़ जाता है और पेट वगैरह निकल आता है। विटामिन K, इसके सोर्सेज हैं स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने में हेल्प करता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग और खून रोकने में भी, ऐसे घर में चोट लग जाती है इससे बीमारी हो जाती है हेमरेज। और इसका जो फंक्शन सिम्टम्स हैं वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून निकलता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की कमी। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देयर सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड सिम्टम। ये टेबल आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनके सोर्सेज, उनके फंक्शंस, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां, उनके सिम्टम्स शो कर रही है। फर्स्ट है आपका मिनरल कैल्शियम, इसके सोर्सेज है मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन है इसका स्ट्रेथेंस बोन एंड टीथ एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत करती है और हमारे खून जमने में हेल्प करती है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है हड्डियों की। और रिकेट्स इन चिल्ड्रन, सिम्टम्स हैं इनके ब्रिटल बोन्स यानी कि कमजोर बोन्स हो जाती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, स्टंटेड ग्रोथ भी रुक जाती है, वीक टीथ एंड बोन्स, हमारे दांत और हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं। फॉस्फोरस, सोर्सेज हैं इसके सीरियल्स, पल्सेस, दाल एंड मिल्क। इसका फंक्शन है स्ट्रेथेंस बोन्स एंड टीथ, हमारे मजबूत करता है हड्डियाँ और दांत, बीमारी हो जाती है इससे रिकेट्स एंड चिल्ड्रन। और जो इसके फंक्शन सिम्टम्स हैं रिकेट्स के, वीकनिंग ऑफ बोन्स कमजोर हो जाती हैं, पोअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम और बोन्स का पोअर डेवलपमेंट होता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग भी मंद हो जाता है, कमजोर हो जाता है। रिटार्डेड ग्रोथ भी कम हल्की हो जाती है। लॉस ऑफ वेट भी कम हो जाता है। आयरन है आपका नेक्स्ट मिनरल, इसके सोर्सेज हैं सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड बनाने में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स। और इसके कमी से बीमारी हो जाती है एनीमिया। और इसके जो सिम्टम्स हैं एनीमिया के, पेल बॉडी कलर, पीला कलर हो जाता है बॉडी का, बॉडी फटीग यानी थकान हो जाती है, बॉडी में थकान लगती है, वाइट नेल्स हो जाते हैं, लॉस ऑफ वेट भी कम हो जाता है, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथों में और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट आपका है आपका आयोडीन,
इसके जो सोर्सेज हैं फिश एंड सॉल्ट, ये इसकी जो आपका फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग के लिए हेल्प करती है। इससे बीमारी हो जाती है आपको गोइटर, और इसका जो सिम्टम्स हैं गोइटर के, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि दिमाग भी कम मंद हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। और लास्ट आपका मिनरल है इसमें सोडियम एंड पोटेशियम। इसके सोर्सेज हैं आपके सॉल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स, ज़्यादातर फूड आइटम्स इसमें सोडियम और पोटेशियम होता है। इसका फंक्शन है हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस, यानी बॉडी के वाटर बैलेंस बनाने में, हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से बीमारी हो जाती है बॉडी एंड मसल्स वीकेंस, बॉडी और मसल्स में वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं जनरल वीकनेस और डिहाइड्रेशन। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी। वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वाटर वेपर, रेस्पिरेशन एंड यूरिन। हमारी बॉडी से पानी की कमी होती है स्वेट के फॉर्म में, मीन्स पसीने के फॉर्म में, वाटर वेपर हमारी सांस के साथ वाटर वेपर भाप निकलती है इसके फॉर्म में, और यूरिन के फॉर्म में। दिस लॉस ऑफ वाटर मस्ट बी मेड अप फॉर, इस लॉस को पानी के हमें कम पूरा करना चाहिए। अदरवाइज डिहाइड्रेशन कैन अकर, वरना डिहाइड्रेशन एक कंडीशन है वो हो सकती है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस होना, पानी का ज़्यादा पानी निकल जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, हीट स्ट्रोक और एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज विच कॉज स्वेटिंग लीड टू डिहाइड्रेशन। वॉमिटिंग होना मीन्स उल्टी, डायरिया मीन्स इसमें होता है लूज मोशन और वॉमिटिंग साथ में, बर्न्स जल जाना या लू लगना, या कोई एक्सेसिव ज़्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी कर लेना जिससे हमें पसीना आए, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द बॉडी नॉट ओनली लॉसेस वाटर बट ऑल्सो लॉसेस मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। डिहाइड्रेशन में सिर्फ पानी की कमी नहीं होती है, कुछ और मिनरल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम इनकी भी कमी हो जाती है बॉडी में। दिस लॉस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी में लीड टू क्रैम्प्स, और इस मिनरल्स के लॉस से और पानी के लॉस से बॉडी में क्रैम्प्स मीन्स ऐठन हो सकती है। द बॉडी सेल्स श्रिंक एंड कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बॉडी सेल्स श्रिंक हो जाती हैं और सही से फंक्शन नहीं करती हैं। एक्यूट डिहाइड्रेशन में ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, और ज़्यादा ही तीव्र डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओरल डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन ORS गिवन टू द पेशेंट टू क्योर डिहाइड्रेशन, ORS दिया जाता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए। ORS कैन बी टेकन फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, ORS को हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इफ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं हो, वन कैन ऑल्सो मेक इट एट होम बाय मिक्सिंग 6 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर्स एंड हाफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर। अगर अवेलेबल नहीं हो तो इंसान इसे घर पे भी बना सकता है। 1 लीटर उबले पानी में 6 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक डालकर ORS को बनाया जा सकता है। एक्स्ट्रा बेट, द मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिड डे मील स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। अंडर दिस स्कीम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशियस फूड इन द स्कूल। इस स्कीम के अंडर, इस स्कीम में स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में फ्री में न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, जिससे उनकी जो न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको पूरा किया जा सके। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ होमवर्क टाइम, आपको पेज नंबर 22 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और पेज नंबर 23 एंड 24 के एक्सरसाइजेस A, B, C, D एंड E सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।